ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे, वो सब आपसे हुए। हेलो, वॉइस बहुत अनक्लियर है। अच्छा एक सेकंड, अब ठीक है? ऑडियो ठीक है अभी? यस सर, लिटिल बेटर। ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद हम ट्रांसपोज देखेंगे और देन उसके बाद हम उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो आपका सबसे पहले आपको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखिए। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होता है बेसिकली एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें ट्रायंगल का शेप बनना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर में जितने भी एलिमेंट्स रखे जाते हैं उन एलिमेंट्स की खासियत रहती है कि वो सभी एक ट्रायंगल का शेप बनाना शुरू करें। स्पेशली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपके दो टाइप के होते हैं। इसमें पहला टाइप होता है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किस टाइप का होता है, इसे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसा मैट्रिक्स, और इसका डेफिनेशन लिखते हैं फिर इस पे काम करेंगे। ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be upper triangular matrix if aij is equal to 0 for all I greater than j। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड सपोज कीजिए उसका ऑर्डर जो है वो n बाय n रखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जितने भी एंट्रीज ऐसी होंगी जहां पर i इज ग्रेटर देन j होंगे, ठीक है, उन सभी के लिए जो भी ए आई जे होगा वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो अब इसको बना के देखते हैं। हम लोग इसको 3x3 मैट्रिक्स में एनालाइज करके देखते हैं। ठीक है, ए सपोज कीजिए आप A11, A12, A13, उसी तरह से A21, A22, A23, A31, A33, A32, सॉरी A32, A33 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जी। अब इसमें चेक करो कि कौन कौन से एंट्रीज जो हैं जिसमें आई इज ग्रेटर देन जे है। अब देख सकते होंगे कि जब आप A21 चेक करते हैं तो वहां पर 2 इज ग्रेटर देन 1, दैट्स वाई यहाँ पर वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, ठीक उसी तरह से आप A31 कीजिएगा तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। अगेन A32 की वैल्यू अगेन 0 हो जाएगी। इन सभी केसेस में हम देख रहे हैं कि I इज ग्रेटर देन J है। ठीक है, तो फिर अब जो मैट्रिक्स हमारा कन्वर्ट होके नया मैट्रिक्स मिलने वाला है वो कुछ ये बन जाएगा। A11, A12, A13, 0, 0, A22, 0, A23 एंड A32। ठीक है, सॉरी A33। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है इसमें आप देख सकते हैं कि पूरा एक ट्रायंगल शेप बन रहा है। इस तरह से देखा जाए तो ये एक ट्रायंगल तरह का शेप बन रहा है ना, इसलिए इसका नाम पड़ गया है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और नीचे के जितने डायगोनल के जितने भी नीचे हैं एंट्रीज, सारे के सारे एंट्रीज आपके यहाँ पर 0 हो जाएंगे।
इसलिए इसका नाम पड़ गया है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक इसी तरह का एक मैट्रिक्स आप बनाते हैं। आप यहाँ सपोज कर लो 3 2 1 0 1 3 0 0 0। तो ये हो गया आपका एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बेसिकली मेन चीज ध्यान रखिएगा कि डायगोनल से नीचे के जितने एंट्रीज हैं वो सारे जीरो होंगे। डायगोनल के ऊपर में या ऑन डायगोनल एंट्रीज में एंट्री आपके जीरो हो रहे हैं या फिर नॉन जीरो हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारे के सारे एंट्री जीरो हो जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ एक कब बच जाते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक इसी तरह से आपका आता है नेक्स्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो इसमें एलिमेंट A22 जो है वो 0 है, वो नॉन उससे जीरो कोई नहीं प्रॉब्लम है, नहीं तो है। वैसे हम चलेगा। कह रहे हैं ना कि देखिए ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। ठीक है, ये चीज होना चाहिए। अदर एंट्रीज जो है वो अगर जीरो हो भी जाती हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अदर एंट्रीज यहाँ लिख लीजिए, अगर डाउट है तो हम लिख सकते हैं कि अदर एंट्रीज में और मे नॉट बी जीरो। ठीक है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप लिख लीजिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, ये अपर ट्रायंगुलर के जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ये किस तरह से देखेंगे, ये स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij n cross n is said to be lower triangular matrix if and only if Aij is equal to 0 for all j greater than I। इस बार जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। उस टाइम पे हो रहा था कि I is greater than j हो रहा था, यहाँ पर j is greater than I हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखना है। ठीक है, जनरल मैट्रिक्स हम 3x3 का लिख के देखते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, अब इसमें J इज ग्रेटर देन I किन किन से जगहों पर है? आप देखिएगा कि A12 यहाँ पर वैल्यू 0 हो जाएगा बिकॉज 2 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ठीक इसी तरह से A13 की वैल्यू 0 हो जाएगी, अगेन A23 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, 3 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 2। तो आपका जो कन्वर्टेड मैट्रिक्स बनेगा वो मैट्रिक्स आपका ये बन जाएगा इस बार, A11 A21 A31 0 0 A22 A32 0 A33। ठीक है, तो इस तरह का आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है। इसमें भी बेसिक चीज देखिएगा कि ये ट्रायंगल का शेप बन रहा है, ये पूरा का पूरा एक शेप जो है वो ट्रायंगल की तरह बन रहा है, इसके लिए इसका नाम भी पड़ जाता है ट्रायंगुलर। ठीक है, और डायगोनल के जस्ट नीचे के पोजीशन में सारे एंट्रीज रखे गए हैं, ऊपर वाला सारा जीरो हो रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया लोअर ट्रायंगुलर। अब देखिएगा आगे एग्जाम्पल लेते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, 2 3 0 1 2 3 0 0 0। तो ये आपका एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि आप देख सकते हो कि डायगोनल से ऊपर के जितने भी एंट्रीज हैं वो सारे के सारे एंट्रीज आपके जीरो हो रहे हैं। ठीक है, डायगोनल से नीचे के जितने एंट्रीज हैं उनमें पॉसिबिलिटीज है कि वहां पर जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये दो तरह के खास मैट्रिक्स हैं। अब चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। लेट ए बी ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, एंड आपको बताना है फॉर व्हाट कंडीशन
A becomes a स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। मान लीजिए ए का जो साइज है वो 3x3 आपको दिया गया है और ये आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। फिर आपको बताना है कि कौन सा वो सिचुएशन होगा या कौन सा कंडीशन होगा जिसकी वजह से ए जो है वो एक स्केलर मैट्रिक्स बन जाए। कोशिश कीजिए। हम यहाँ ऑप्शंस लिखते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं तो अच्छी बात है। चलिए, आपका 3 कंडीशंस हैं। इन 3 कंडीशन में कौन सा वो कंडीशन होगा जो करेक्ट होना चाहिए, चेक करके बताइएगा। सर थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन मैट्रिक्स कौन सा होता है? हम लास्ट क्लास अटेंड नहीं किए थे सर। अच्छा, स्केलर नहीं किए थे ये वाला, ठीक है बताते हैं। लास्ट क्लास नहीं किए थे, अगर शायद उसमें स्केलर हुआ तो हमको हाँ, पता लास्ट नहीं। क्लास से ही कनेक्टेड है वो थोड़ा सा, ठीक है बताते हैं। देखिएगा, ए अगर आप कहते हो कि स्केलर मैट्रिक्स है, ए इज ए स्केलर मैट्रिक्स, देन इस बात को ध्यान रखिएगा, ए का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। उसके डायगोनल पोजीशन पर सबसे पहला चीज कि ए आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है, n क्रॉस n टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। दूसरा चीज ध्यान रखना है कि उसके डायगोनल पोजीशन पर सारे के सारे एंट्रीज सेम हो जाएंगे। अगर डायगोनल पोजीशन पर एक बार हमने ए लिख दिया तो ए ए ए लास्ट तक ए रखना है, ठीक है। और बाकी उसके बाद जो भी एंट्रीज हैं इन सभी जगहों पर आपका 0 एंट्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है इसको आप कहते हो स्केलर मैट्रिक्स। जस्ट एक छोटा सा मैट्रिक्स ले लेते हैं, 3x3 का एग्जांपल ले लेते हैं। 3x3 में a 0 0 0 a 0 0 0 a, ठीक है। तो ये आपका एक स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा, ओके। तो अब आप ये मैट्रिक्स को देखिए और एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम यहाँ पर लिख रहे हैं। आपको फिर देख के बताना है कि एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर लिखा जाता है तो कब वो स्केलर मैट्रिक्स बन सकता है, मतलब कब एक स्केलर मैट्रिक्स जो है, क्या क्वेश्चन दिया गया था, हाँ, ए बिकम्स ए स्केलर मैट्रिक्स पूछा जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं 0 a12 a13 a22 a23 0 0, सॉरी a33, ठीक है। ये आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये स्केलर मैट्रिक्स है। अब आपको बताना है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से अगर आपको स्केलर मैट्रिक्स में आना है तो फिर क्या क्या सिचुएशन हो सकता है, क्या कंडीशन बनना चाहिए। सर ऑप्शंस वाला स्लाइड। ठीक है, ऑप्शन हम शो कर रहे हैं। हाँ बताइए, ऑप्शन से ही बताइए। तो फर्स्ट वाला होगा क्या? फर्स्ट वाला होगा, यहाँ देखिए। क्योंकि 0 हो जा रहा है सारा डायगोनल एलिमेंट्स भी। अच्छा, 0 तो हो रहा है, लेकिन इसे यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि i इज ग्रेटर देन j के लिए a i j इज इक्वल टू 0 हो रहा है। दोनों मैट्रिक्स को एक बार कंपेयर करो, ठीक है। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये स्केलर मैट्रिक्स है। हमको इस मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स में बनाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर होना क्या चाहिए, a11 a22 इक्वल टू a33 इज इक्वल टू a हो जाना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स आपका सेम होगा, सॉरी डायगोनल एंट्रीज जो होंगे वो सारे के सारे सेम हो जाएंगे। नेक्स्ट आप यहाँ देखोगे a12 इक्वल टू 0 हो रहा है, a13 इक्वल टू 0 हो रहा है एंड a23 इज इक्वल टू 0 हो रहा है, ठीक है।
तब इन सभी सिचुएशंस, इन तीनों में ही आप एक चीज कॉमन देखोगे कि ए आई जे इज इक्वल टू 0, जे इज ग्रेटर देन आई, ये चीज देखने को मिल रहा है। और बाकी सभी एंट्रीज तो ठीक है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक चीज हमें ये लाना था कि डायगोनल एंट्री आपका सेम होना चाहिए, और उसके बाद ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल जे ग्रेटर देन आई। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो अब देखो ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, सेकंड वाले ऑप्शन को ध्यान से देखो, ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ जे इज ग्रेटर देन आई एंड ए आई जे इज इक्वल टू ए। ठीक है, फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 0, ये आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी के दोनों ऑप्शंस आपके डिस्कार्ड हो जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन ही लिख दिए। ठीक है, एक टाइप का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिख दिए। थर्ड वाले में तो लिखा हुआ है कि आई नॉट इक्वल टू जे हो तो बाकी एंट्रीज 0 हो जाएंगी, जबकि स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल को छोड़ करके कोई भी एंट्री नॉन जीरो नहीं होता, सारे के सारे एंट्री 0 होते हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करो इसी तरह से। लेट ए बी ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लेते हैं, एंड फॉर व्हाट कंडीशन ए बिकम ए स्केलर मैट्रिक्स। चलो ये बताना, सेम वही क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे एंड ए आई आई ए आई जे इक्वल टू ए फॉर ऑल आई इक्वल टू जे। सेकेंड आपका कंडीशन हो जाएगा ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल जे ग्रेटर देन आई एंड ए आई जे इज इक्वल टू, सपोज कीजिए ए आई इज इक्वल टू जे। सर ये फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है क्या? कंफर्म कीजिए, यस सर। यही होगा ना? ठीक, अगर आप 3x3 मैट्रिक्स में ही देख लेते हैं कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाएंगे तो A11 A21 A31 A22 A32 A33, और यहाँ पर सारा एंट्री आपका 0 हो जाएगा। अब इसी मैट्रिक्स को एक स्केलर मैट्रिक्स बनाना है, तो फिर इसके लिए क्या करेंगे, डायगोनल एंट्री सारे के सारे आपके सेम होने चाहिए, बाकी एंट्रीज जो हो जाएंगी वो 0 हो जाएंगी। तो यहाँ देखने को मिल रहा है हम लोगों को कि हमारा डायगोनल पोजीशन पर ए है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ए आई जे इज इक्वल टू ए फॉर ऑल आई इक्वल टू जे दिख रहा है। एंड सेकेंड चीज ये देखने को मिल रही होगी कि आपका A21 इज इक्वल टू 0 है, A31 इक्वल टू 0 हो रहा है, और A32 इक्वल टू 0 हो रहा है। ठीक है, यानी कि इनके सभी केसेस में I इज ग्रेटर देन J, हम कहेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से एलिमेंट को एनालाइज करके आंसर देना होगा। ठीक है, चलो इसी तरह से सपोज कीजिए A is a डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स याद है, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स। यस सर। स्क्वायर मैट्रिक्स लाइक स्केलर, लेकिन उसमें जरूरी नहीं है कि सारा डायगोनल एलिमेंट सेम हो, वो अलग भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही। तो A is a diagonal matrix and आप ये बताना फॉर व्हाट कंडीशन A become a
लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स LTM बनाना है, ठीक है, वेयर Aij इज इक्वल टू 1 और ऑल I इक्वल टू J, ठीक है। चलो एक ऐसा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है जिसका डायगोनल एंट्री जो है वो इक्वल टू 1 हो। अब उसके बाद बाकी सिस्टम को देखना है। चलो ट्राई करो, क्या जनरल सिचुएशन होना चाहिए। Aij equal not equal to 0 for all I greater than J and Aij is equal to 1 for all I equal to J। फिर इसी तरह से Aij equal to 0 for all I less than J and Aij not equal to 0 for all I greater than J and Aij equal to 1 for all I equal to J। मल्टी करेक्ट है, ठीक है, एक से ज्यादा ऑप्शन पे आपके करेक्ट हो सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन तो सही लग रहा है। फर्स्ट ऑप्शन सही है, और ऑप्शन देखिए। सेकंड गलत है। हाँ ठीक है, सेकंड गलत है, फर्स्ट सही हुआ तो सेकंड गलत हो ही जाएगा। नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड भी गलत है। थर्ड भी गलत है, ठीक। तो फोर्थ सही होगा क्योंकि अगर मल्टी करेक्ट है तो। मल्टी करेक्ट तो है, जो लॉजिक है उसके अकॉर्डिंग सही हो रहा है ना आपका फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन में जो चीजें लिखी गई हैं वही फोर्थ ऑप्शन में है, बस एक चीज एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं, Aij नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल I लेस देन 0, जो कि एग्जैक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन ही, ठीक है। उसमें कुछ एक्स्ट्रा किया हुआ नहीं है, इसलिए फर्स्ट एंड फोर्थ जो है आपके करेक्ट ऑप्शन है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक खास तरह का मैट्रिक्स आप देखिएगा, सपोज कीजिए ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है इस तरह से 0 1 0 0, ठीक है। इसका स्क्वायर आप करके देखिए, आपको स्क्वायर करने पर क्या कौन सा मैट्रिक्स मिल रहा है, इसको चेक करना। सर नल मैट्रिक्स मिल रहा है। नल मैट्रिक्स ही आएगा सर। 0 0 0 मैट्रिक्स, ठीक है। e टू द पावर x का एक्सपेंशन आपको याद है, एक्सपोनेंशियल x का एक्सपेंशन। नहीं सर। अच्छा हम बताते हैं, देखिए ये जो एक्सपेंशन होता है e टू द पावर x, इसका एक्सपेंशन आप लिखते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4, ऐसे ही ये आगे बढ़ते रहता है, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ फैक्टोरियल्स का मतलब आपको पता है, यहाँ जो फैक्टोरियल हम लिखे हुए हैं 2 3 4 फैक्टोरियल ये सब, यस सर। ठीक है। तो छोटा सा याद रखिएगा कि अगर आपको 2 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 2 इंटू 1, उसी तरह से 4 फैक्टोरियल अगर लिखे हुए हैं तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 2 into 1। आगे और भी चीजें रहेंगी उसे हम बताएंगे।
हमेशा नेचुरल नंबर का ही आपको फैक्टोरियल निकालना है। अगर आपका नेचुरल नंबर के अलावे कुछ रहा है तो फिर वहां पर फैक्टोरियल नहीं निकालते हैं, वहाँ फैक्टोरियल की जगह पर गामा और बीटा फंक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो अभी उतना नहीं जानना है, फिलहाल हमें इस पर कंसंट्रेट करते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या होता है कि क्वेश्चन ऐसे तुम्हें एक एक्सपेंशन इस तरह का कुछ दे दिया जाएगा, फिर पूछा जाता है e टू द पावर a इज इक्वल टू वॉट। तो इसको कैसे बनाना है इसको देखना है। देखिए जो भी x के जगह पर आपको a पुट करना है, ठीक है, तो आप ये करोगे e टू द पावर a इज इक्वल टू जो 1 है वो 1 यहाँ पर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, और x की जगह पर आप a रखोगे, फिर उसी तरह से a स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, फिर नेक्स्ट a क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, फिर नेक्स्ट a टू द पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4, ऐसे ही ये आगे एक्सटेंड होते चलेगा। ठीक है, अब इसको करना है सॉल्व। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो हमारा 2 बाय 2 ऑर्डर का ही होगा, क्योंकि हमारा जो मेन मैट्रिक्स है वही खुद 2 बाय 2 ऑर्डर का है, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारा 2 बाय 2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स जो है वो आपको दी गई है इस तरह से 0 1 0 0। ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में हमें पता चला कि ये हमारा जीरो मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो भी मैट्रिक्स हम इधर बनाएंगे, एक ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर आप हम कहें कि ए क्यूब निकालिए तो ए क्यूब मैट्रिक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए, यानी कि ए स्क्वायर आपका जीरो मैट्रिक्स है और ए उसको किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमेशा जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो का तो नेचर ही है, वो किसी से भी मल्टीप्लाई हो जीरो ही बनेगा। दैट्स वाई जितने भी हायर पावर वाले होने होंगे, ठीक है, ए स्क्वायर के बाद ए क्यूब, ए टू द पावर 4, ए टू द पावर 5, जितने भी हायर पावर होंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पर जीरो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो यहाँ मैट्रिक्स बनता है फाइनल मैट्रिक्स में ये रहेगा, इन दोनों का सम कर देंगे तो सम हो जाएगा आपका 0 1, सॉरी यहाँ 1 हो जाएगा ना, ये 1 1 0 1, ये आपका फाइनल मैट्रिक्स हो जाएगा e टू द पावर a का। बहुत बार पूछा जाता है ये इस तरह का क्वेश्चन। समझ में आया ये चीज? यस सर। तो बेसिक चीज है कि एक्सपेंशन आपको पता होना चाहिए। ये एक्सपोनेंशियल एक्स जो है वो आपको कैलकुलस में भी बहुत यूज होने वाला है, इसलिए ये एक्सपेंशन एकदम स्टार करके रख लेना है। इसी तरह का बहुत और सारा एक्सपेंशन है। चलो आगे देखो, इसी तरह से एक और मैट्रिक्स हम दे रहे हैं, इस मैट्रिक्स का भी आपको फाइंड करना है। ए इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 1 1 1। ठीक है, सबसे पहले आप ए स्क्वायर फाइंड कीजिए, फिर ए क्यूब फाइंड कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आप e टू द पावर a इक्वल टू आपको बताना है क्या आएगा। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा आपका, और यहाँ पर ए क्यूब करने पर ये जीरो हो जाता है। चेक करना ये दोनों मैट्रिक्स। हम फिर बताते हैं कि इस तरह के मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स ही है ये। ओके ठीक है, नॉन मैट्रिक्स आ गया, ए स्क्वायर मिल गया। अब आपको फाइंड करना है बाकी चीज क्या होगा। तो ये कैसे निकला e टू द पावर a? e टू द पावर ये एक्सपेंशन है, आइडेंटिटी और a को प्लस कर लिए, उसके बाद रियल वाला सब जैसे a अच्छा स्क्वायर अच्छा हुआ तो ये उसमें हाँ हाँ कन्वर्ट हो हाँ, जाए।
ये मेरा छूट गया है यहाँ पर, एक सेकेंड, ये नहीं होगा, फैक्टोरियल हम ऐड ही नहीं किए यहाँ पर। तो आपका फर्स्ट में तो सारे के सारे एंट्रीज जो हैं वो आप यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 0, फिर उसी तरह से 0 1 0, नेक्स्ट यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपका थर्ड वाले में यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 होगा, और ए स्क्वायर यानी कि 1 प्लस फैक्टोरियल 2। क्या ये आ रहा है बताना? अच्छा, डायगोनल एंट्री तो 1 हो जाएगा ना। एक और मिस्टेक हमको दिख रहा है, ये तो 1 ही होगा। आपका जो मैट्रिक्स है कुछ इस तरह से बनेगा, 1 1 1 1/2 फैक्टोरियल यानी कि 1 1/2, ये हो जाएगा आपका 3/2, 0 1 0 0 1 एंड 1। फाइनल मैट्रिक्स ये आ रहा है। यस। चलो अभी जो हम लोग मैट्रिक्स यहाँ पर यूज कर रहे हैं ना, इस मैट्रिक्स को कहा जाता है निलपोटेंट मैट्रिक्स। आगे हम दिखाते हैं, ध्यान रखिएगा, निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका साइज सपोज कीजिए n क्रॉस n है, is said to be nilpotent matrix if and only if there exist, ये साइन there exist का है, there exist a k greater than 0, यहाँ ध्यान रखना चाहिए पॉजिटिव नेचुरल नंबर k लिखना होगा, there exist a positive natural number k such that a to the power k is equal to आपका 0 हो जाए। ठीक है, मतलब कि एक आपको मैट्रिक्स दिया जाएगा, उस मैट्रिक्स को कितनी बार आप मल्टीप्लाई, कुछ बार मल्टीप्लाई करने से, अपने आप से ही मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ टाइम के बाद वो 0 मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरह से वैनिश कर जाएगा, तब जाके उस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, एंड ये जो k लिखी जाती है, दिस k इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी। ठीक है, तो जस्ट अभी अभी हम लोगों ने जो एग्जांपल लिखा है, ए मैट्रिक्स 2/2 मैट्रिक्स में हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका निलपोटेंट मैट्रिक्स जो है इन जनरल इसी फॉर्मेट का बनेगा, 0 0 0 ए टाइप का। ठीक है, तो ये आपका 2/2 ऑर्डर का एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है, और यहाँ पर आप देखिएगा कि ए स्क्वायर कर दिया जाए तो फिर से आपको 0 मिल जाता है, तो इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी यहाँ पर क्या हो जाएगी, k इज इक्वल टू 2 हो जाता है। ठीक है, तो 2/2 में इन जनरल ये होता है। ठीक इसी तरह से एक और मैट्रिक्स आप चेक करके देखिए कि क्या ये वाला मैट्रिक्स आपका निलपोटेंट बन रहा है, 0 a 0 0, इस तरह का एक मैट्रिक्स 2 बार या 3 बार जितनी बार भी मल्टीप्लाई करने पर 0 हो जाए, लीस्ट होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा देयर एग्जिस्ट लीस्ट पॉजिटिव लिखना होगा, लीस्ट पॉजिटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, सबसे छोटा पॉजिटिव नेचुरल नंबर होना चाहिए, बड़ा तो आपका हो ही जाएगा। एक बार ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हुआ तो ए क्यूब भी 0 होगा। इसको स्क्वायर करके ही 0 हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ इसको भी कहेंगे कि ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जा रहा है और के इज इक्वल टू यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये सबका बहुत यूज है अभी इस तरह का मैट्रिक्स का। इसी तरह से आप इस मैट्रिक्स में एक बार चेक कीजिए, ए ए 0 0, क्या ये मैट्रिक्स आपका निलपोटेंट मैट्रिक्स बन सकता है? फिर ध्यान रखिएगा कि a इज नॉट इक्वल टू 0 बताया गया है।
नो सर, ए स्क्वायर करने के बाद भी 1100 ही आ रहा है, तो उसको जितना बार भी करेंगे वो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, दैट्स वाई बोलेंगे कि ए इज नॉट एन इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 3/3 नीलपोटेंट मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म है। याद रखना इस चीज को कि डायगोनल से जस्ट ऊपर में ये 3 एंट्रीज जो यहाँ पर रखी जाएंगी वही आपके नॉन जीरो रहेंगे। हो सकता है कुछ एक जीरो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, तीनों सेम भी हो सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जनरल फॉर्म में हम लिख देते हैं इस चीज को ए बी सी, इस तरह से इस तरह से रहेगा। बाकी सारे के एंट्री आपके जीरो हो जाएंगे। एक बार चेक करना कि ए स्क्वायर क्या आ रहा है, उसके बाद ए क्यूब क्या आ रहा है। ये लास्ट एंट्री बताना, ठीक है। यहाँ पर तो होपफुली सारे के सारे जीरो ही हो जाएंगे। लास्ट एंट्री 1 होगा सर। यहाँ पर 1 आ रहा है, अगर 1 लेकर चलेंगे, नहीं नहीं 1 आपको रखना नहीं है। हम बोले कि ए बी सी में ही कुछ आएगा, यहाँ पर ए या फिर बी या फिर तीनों का कुछ प्रोडक्ट टाइप का। एंट्री आपको 1 नहीं रखना है क्योंकि ये जनरल एंट्री रखा गया है ना। एसी आएगा सर। ए इंटू सी, यस हाँ सर। ठीक है। और ए क्यूब आप चेक करोगे तो वहां पर वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपका एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। और यहाँ पर लिख लेना इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी 3 हो जाएगा। ठीक है, A is nilpotent matrix and index of nilpotency A is equal to K is equal to 3 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान रखना है कि A आपका 3x3 का नीलपोटेंट मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, और भी हो सकता है लेकिन अभी फिलहाल हम लोग के काम का ये सभी मैट्रिक्स है। अब आगे बढ़ते हैं। और रखो, ये वाला बता दिए। Which of the following condition are true? ठीक है, जैसे कौन से कंडीशन जो है आपके ट्रू हो जाएंगे, इसको चेक करना। पहला चीज, प्रोडक्ट ऑफ upper triangular matrix is upper triangular matrix। दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तीसरा, प्रोडक्ट ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 स्केलर मैट्रिक्स लिखते हैं यहाँ पर, is a non-zero स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, एंड फोर्थ ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 डायगोनल मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है,
चेक करके बताओ कौन कौन से ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे। इसका प्रोडक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही आ रहा है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसी तरह से चेक करो। आ रहा है। हाँ, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगा। डायगोनल को भी इसी तरह से चेक करो। बताना। सब फॉल्स आ रहा है। लाइक वो आ रहा है, नॉन जीरो ही होगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है आपका। थर्ड ऑप्शन जो होगा वो आपको फॉल्स होगा। क्यों होगा इसको देखना इस तरह से। एक कोई भी एक स्केलर मैट्रिक्स इस तरह का ले लो, ठीक है। 1 1 1 0 0 0 0 0, ठीक है। ये आपका एक स्केलर मैट्रिक्स है। अगर मान लो एक दूसरा स्केलर मैट्रिक्स कुछ इस तरह का हम ले लें जिसमें डायगोनल एंट्री को ही जीरो कर दो, यानी कि पूरा ही नॉल मैट्रिक्स ले लो, ठीक है। तो ये नल मैट्रिक्स भी तो एक प्रकार का स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका डायगोनल एंट्री तो सेम ही है और बाकी सभी पोजीशन पर जीरो है। अब जैसे ही तुम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हो ऑटोमेटिक तुमको यहाँ पर जीरो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन में कहा गया कि प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर मैट्रिक्स इज नॉन जीरो स्केलर मैट्रिक्स। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन, एक ऐसा एग्जाम्पल मिल रहा है जिसमें कि एक हमने नॉन जीरो रखा हुआ, दो स्केलर मैट्रिक्स इस तरह से लिए हैं और दोनों का प्रोडक्ट करें तो हमको जीरो मैट्रिक्स मिल जाता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ये आपका थर्ड ऑप्शन जो हो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। तो ये जनरल स्टेटमेंट है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कीजिएगा अपर ट्रायंगुलर मिलेगा, लोअर ट्रायंगुलर का प्रोडक्ट कीजिएगा लोअर ट्रायंगुलर ही मिलेगा, और डायगोनल का प्रोडक्ट कीजिएगा तो डायगोनल ही मिलने वाला है, ठीक है। चलो, इतना चीज ये हो गया ये प्रोडक्ट वाला। अब कुछ और क्वेश्चन दे रहे हैं उसको कीजिएगा। सपोज कीजिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई आपको दिया गया है, ठीक है। एंड आपको फाइंड करना है ए टू द पावर 3 प्लस ए स्क्वायर माइनस आई। वैल्यू बताना क्या होगा। उसी तरह से इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए है देन ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। एंड यहाँ से बी ए इज इक्वल टू अगर ए बी हो जाए तो फिर बी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। ये सारे कंडीशंस हैं, इसके हिसाब से आपको ये फाइंड करना है।
सर ए को आइडेंटिटी फर्स्ट वाले में ए को आइडेंटिटी लेट करना है, ए स्क्वायर को आइडेंटिटी लेट हाँ, करना ए है। स्क्वायर को आइडेंटिटी आपको कंसिडर कीजिएगा। 2/2 या 3/3 कुछ हाँ, भी कोई इनके कोई भी अंदर। आपका मैट्रिक्स हो सकता है, किसी भी साइज का हो सकता है। ये आपको वहां पर सोचना ही नहीं है कि अगर आपको लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर इक्वल टू आई लिखा है, मतलब समझ लीजिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, किसी भी ऑर्डर का होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमको जनरल मैट्रिक्स बनाने का जरूरत नहीं है, जो यहाँ कंडीशन दी गई है उसके हेल्प से करेंगे। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सबको आता है, सर बताना। फर्स्ट का आंसर ए क्यूब होगा क्या? ए क्यूब, एक बार ठीक से देखो। ए क्यूब जो है उसे आप ए इंटू ए स्क्वायर लिखोगे। ए स्क्वायर की वैल्यू की क्या दी गई है, आई, और फिर से आई। यहाँ पर क्या मिला, आई आई कैंसिल हो गए, और फिर से ए इंटू ए स्क्वायर लिखा हुआ है। वैल्यू हाँ, है। आई आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई होके ए हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से चीजों को देखना है यहाँ पर। अब ये वाला देखो, ए बी इज इक्वल टू बी ए आपको दिया गया, इसका फाइनल वैल्यू बताना क्या होगा। डायरेक्टली ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा नहीं लिखोगे, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये करके निकालो। ये तो वही एक्सपेंशन आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2a। हाँ, ओके। ये वही चीज आएगा। आप एक्सपैंड किए होगे, इसको सॉल्व किए होगे, तो ए स्क्वायर पहली बार में ए बी मिला होगा, दूसरी बार में बी ए मिला होगा, फिर यहाँ पर से बी स्क्वायर हुआ यस होगा। सर। तो अब ए बी इज इक्वल टू बी है, यस तो सर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। प्लस बी अब ये स्क्वायर। चीज कहना चाह रहे थे कि अगर ए बी नॉट इक्वल टू बी ए हो, तब आपका फाइनल वैल्यू यही रह जाएगा, यही तक, यही वाला, ठीक है। तो देख लेना है कि वहाँ क्या कंडीशन रखा गया था। इसी तरह से सर ये थर्ड क्वेश्चन 3a लिखा हुआ है। थर्ड नहीं, बी ए। बी है, बी है, बी बताया गया है। बी स्क्वायर बी ए बी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक। तो इस तरह से आपको सारे टाइप के मल्टीप्लिकेशन करने होंगे। लास्ट क्लास आप नहीं थे क्या? नहीं सर, मेरा नेटवर्क इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहा था उस दिन, थोड़ा वेदर का था तो मेरा बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था, तो 5 o'clock के बाद लीव कर दिया था। शायद उसके बाद ही हम उससे क्वेश्चन लिखाए हुए थे कुछ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यही सब था लगभग। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये क्या चीज होती है। देखो, आपके पास कोई भी ए, सबसे पहले n क्रॉस n मैट्रिक्स होना चाहिए। लेट ए बी ए n cross n matrix, then transpose of matrix A is denoted as, पहले नंबर इसको आप ऐसे डिनोट करोगे, A कैपिटल T इज इक्वल टू A स्मॉल t। कहीं बुक्स में कई बार A टू द पावर कैपिटल T भी रहेगा, कहीं पर A टू द पावर स्मॉल t भी रहेगा, ठीक है। एंड ये जो वैल्यू होती है वो आपकी ये बन जाती है ए आई जे, सॉरी ए आई जे नहीं होगा, ए जे आई एन क्रॉस एन रह जाएगा, ठीक है।
एक मिनट रुको, थोड़ा सा यहाँ चेंज करने दो। लिख लिए थे क्या? ए बी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड ए इज इक्वल टू, आप इस तरह से लिख लो। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ हेडिंग में भी लिखा हुआ है। अच्छा, इसको मैट्रिक्स ही करते हैं। एम क्रॉस एन, ठीक है, यहाँ भी चेंज करो। ठीक है, देखो कोई भी एक जनरल मैट्रिक्स तुमको दे दिया जाएगा एम क्रॉस एन ऑर्डर का, जिसे आप ऐसे लिखोगे ए आई जे एम क्रॉस एन। ठीक है, जनरल इस तरह से लिखा जाता है। देन जब आप ट्रांसपोज फाइंड करते हो, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, उसको इंडिकेट करते हैं ए टू द पावर टी या फिर ए टू द पावर स्मॉल टी, एंड वो वैल्यू हो जाती है ए जे आई एन क्रॉस एम। मतलब कुछ इस तरह से होता है, ध्यान से देखना। ए अगर आप कुछ इस तरह से मैट्रिक्स लिखते हो ए बी सी डी, ये आपका 2x2 ऑर्डर का एक छोटा सा मैट्रिक्स है। और जैसे ही आपने ए ट्रांसपोज लिखा है तो क्या होगा कि आपका जो रो है वो कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि जो फर्स्ट रो है उसे आप फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, ए बी जो ऐसा लिखा हुआ बस उसको रोटेट करके यहाँ पर लिख के ले आओ ए बी। ठीक है, फर्स्ट रो कन्वर्टेड टू फर्स्ट कॉलम। ठीक इसी तरह से सेकेंड रो जो दिया गया है उसको सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर देना, सी डी। तो ये आपका अगेन एक, ये तो 2x2 ऑर्डर का ही था तो इसी वजह से ऑर्डर यहाँ पर चेंज नहीं हो। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज निकालने का मतलब यही है कि आपको जो रो है उसको कॉलम में इंटरचेंज करना है और जो कॉलम्स है वो आपके रो में इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको 3 क्रॉस मान लेते हैं, एक कोई इस तरह का मैट्रिक्स दे देते हैं, सपोज कीजिए 2 3 4 5 6 7 ऐसे मैट्रिक्स दे दिए। ठीक है, इसका ऑर्डर देखने को मिल रहा है 2x3 ऑर्डर का है। ठीक है, जब आप इसका ए ट्रांसपोज फाइंड कीजिएगा तो आपको यहाँ मिलेगा जो फर्स्ट रो है उसे फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करो 2 3 4, उसी तरह से सेकेंड रो जो है उसको सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट करो 5 6 7, तो ये हो जाएगा आपका 3x2 मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ट्रांसपोज फाइंड करना है। चलो एक हम दे रहे हैं उसको फाइंड करना, a इज इक्वल टू 3 3 4 1 0 1। सबसे पहले इसका ए ट्रांसपोज फाइंड करो। सर 3 3 4 1 0 1। मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना। 2 into 3 2x3 3 3 4 4 4 1 1 0 7, 0 1। ये हो गया। ओके, चलो मैं अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी ये हो जाता है कि a प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो ऑलवेज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होगा। ठीक है, मैट्रिक्स का ऑर्डर ध्यान रखना कि ए प्लस बी अगर कर रहे हैं तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम ही रहेगा, अलग अलग नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो ऐसे जब भी मैट्रिक्स का सम किया जाता है तो उनका ऑर्डर सेम रहता है। ठीक है, तो ये इन जनरल रहेगा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है। ठीक है, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, चाहे प्रूफ करना चाहे तो प्रूफ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा मैट्रिक्स आप ए ले लीजिए 2x2 ऑर्डर का, ए बी सी डी। बी मैट्रिक्स इसी तरह से ले लो ई एफ जी एच। ठीक है, तो आप सबसे पहले ए प्लस बी फाइंड करो एंड नेक्स्ट ए ट्रांसपोज निकालना, बी ट्रांसपोज निकालना, फिर दोनों को ऐड कर देना। सबसे पहले ए प्लस बी फाइंड करो, प्रूफ करना होगा। ठीक है, ये प्रूविंग का जो तरीका होता है वो तुमको आइडिया दे देगा कि कैसे मैट्रिक्स में काम किया जाता है।
एक बार अंदर का स्ट्रक्चर पता चल जाए तो सारा चीज इजी हो जाता है सॉल्व करना, ठीक है। ए प्लस सी, बी प्लस एफ, सी प्लस जी एंड डी प्लस एच, ठीक है। फिर ए प्लस बी का आप ट्रांसपोज फाइंड करो, तो ट्रांसपोज आपको मिलेगा ए प्लस सी, बी प्लस एफ, सी प्लस जी और डी प्लस एच। ठीक इसी तरह से ए ट्रांसपोज फाइंड करना एंड बी ट्रांसपोज, नेक्स्ट ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज कर। चेक करना दोनों चीजें सेम आ रही हैं या फिर अलग अलग आ रही हैं। सेम सेम है है। ना। तो इसी तरह से 3x3 में भी चलोगे तो ऐसे ही ये प्रूव हो जाता है, ठीक है। वेरीफाई करना आना चाहिए कि जो प्रॉपर्टीज हम दे रहे हैं, प्रूफ भी इसी तरह से होगा। आप उसको प्रूफ थोड़ा अलग तरीके से लिखा जाता है, लेकिन आप लोग ये वेरीफाई इस तरह से कर सकते हो, ठीक है, जो भी प्रॉपर्टीज हम बताएंगे यहाँ पर। तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी आप ये रखोगे कि लैम्डा इंटू ए मैट्रिक्स अगर दिया जाए और उसका आप ट्रांसपोज लिखोगे तो लैम्डा इंटू ए ट्रांसपोज हो जाता है, वेयर लैम्डा इज ए स्केलर। ठीक, लैम्डा जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ठीक, तो इसे भी आप प्रूफ करके देखो। लैम्डा इंटू ए मैट्रिक्स बना लो, ए कोई भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लो, ए बी सी डी, ठीक है। अब बाकी का प्रोसेस करके देखो, एक बार में LHS प्रूफ करना, दूसरे साइड में RHS फाइंड करना, ठीक, चेक करो। लैम्डा ए का ट्रांसपोज सेम आ रहा है ना, तो वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से तीसरा आप यहाँ चेक करोगे कि ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज होता है वो आपका होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को एकदम अच्छे से याद रख लेना। मल्टीप्लीकेशन में हमेशा ये इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये बिल्कुल सॉक्स टू लॉक की तरह ही है, इसको कहा भी जाता है वही। बेसिकली आप ये यही चीज याद रखेंगे, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। इसको भी इसी तरह से वेरीफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ प्रॉपर्टी जो आ जाता है वो आपका ये हो जाएगा, ए ट्रांसपोज टू द ए ट्रांसपोज लिया गया है, अगेन इसका ट्रांसपोज लिया जाएगा। तो एक बार चेक बताना कि क्या आना चाहिए यहाँ पर। ए आ जाएगा हाँ, ए आ जाएगा, करेक्ट, ठीक। तो ये चार प्रॉपर्टीज जो है वो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो फिफ्थ है वो तो इन जनरल तरीके से होती है कि अल्फा इंटू ए प्लस लैम्डा इंटू बी, इसका ट्रांसपोज पूछा जाए तो आप बताओ कि क्या आएगा। वो बेसिकली वही प्रॉपर्टीज का है, सारा मिक्स कर दिए हैं। पर लिख लेना अल्फा और लैम्डा आर स्केलर्स। So lambda a plus alpha into b r. अल्फा डॉट ए का ट्रांसपोज
प्लस लैम्डा डॉट बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, अल्फा इंटू ए ट्रांसपोज प्लस लैम्डा इंटू बी ट्रांसपोज ये हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत नहीं। क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको चेक करना कि इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए है, ये आगे पूछना चाहिए लेकिन अभी ही पूछेंगे इसको। ए बी इज इक्वल टू बी ए है, तब आप बताना कि ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज है वो आपका क्या आएगा। फर्स्ट ऑप्शन बी ए, थर्ड ऑप्शन ए बी, हाँ फोर्थ ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर ए ट्रांसपोज बी ये आएगा, या फोर्थ ऑप्शन आप चेक करना बी ट्रांसपोज इंटू ए आएगा, ए ट्रांसपोज हो जाएगा, चेक करना। अच्छा एक और चीज़, हाँ इसमें थोड़ा सा मिस है, एक और चीज़ ऐड कर लो कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है, बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी दिया गया है। इतनी सारी चीज़ें मिक्स की गई हैं, तो चेक करके बताना चारों ऑप्शन करेक्ट होंगे या फिर कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। ए तो करेक्ट होगा। सारे के चेक करो। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ करेक्ट है, थर्ड थर्ड चेक करो। करेक्ट होगा क्योंकि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो ये चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पर आपके करेक्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम ए बी का ट्रांसपोज फाइंड करें तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हो जाएगा। अब बी ट्रांसपोज के बारे में बताया गया है कि वो बी के बराबर है, अब बी लिख लो। फिर ए ट्रांसपोज के बारे में लिखा गया है कि वो ए के बराबर है, ये हो गया बी डॉट ए हो गया। अब बी डॉट ए जो है वो अगेन आपका ए बी के भी इक्वल है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारा ये दोनों करेक्ट हो रहा है। अब इसी चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि B इंटू ए ट्रांसपोज भी लिख दें, और फिर अगेन आप चाहो तो वही जो जैसा भी लिखो बी ट्रांसपोज इंटू ए लिखो, या फिर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिखो, कुछ भी लिखो, ये चारों के चारों ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे। अब आगे देखते हैं, ट्रांसपोज में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स बनते हैं, ठीक है। पहला जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स आएगा इसे हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be symmetric matrix if and only if A is equal to A ट्रांसपोज होगा, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी हमको ध्यान रखना है कि जब A आपके A ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए तब जाकर के आप कहोगे उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब एक बार हम इसका स्ट्रक्चर को देखते हैं कि A इक्वल टू A ट्रांसपोज किया जाए तो क्या क्या चीजें वहां पर देखने को मिलती है। तो देखना 3x3 मैट्रिक्स में ही हम काम करके बताते हैं। ए आप ले लो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स हो गया। अगेन आप इसका ट्रांसपोज फाइंड करो। ट्रांसपोज अगर देखोगे तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, 2 3 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से A31, A32 और ये A33, ठीक है। अब अगर दोनों मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स मेरा सिमेट्रिक है तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों चीजें बराबर होंगी, ठीक है, दोनों इक्वल होंगे। अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो एक बार बताना कि कौन कौन से एलिमेंट जो है वो सेम हो रहे हैं। A21, A12, A31, A13, हाँ A11 तो सेम है।
A12 इज इक्वल टू आपको देखने को मिल रहा होगा A21 हो रहा है, ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन में हमेशा कंपोनेंट वाइज इक्वेट किया जाता है, ठीक है। A12 इज इक्वल टू A21 हो जा रहा होगा। A13 जो है वो आपका A31 के इक्वल हो जाएगा और A23 जो है वो आपके A32 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और डायगोनल एंट्री में तो कुछ करना ही नहीं है, वो जैसा है वैसा ही रहने देंगे, ठीक है। तो हम इस मैट्रिक्स को कुछ इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, इस तरह से देखना, A11 A12 A13, फिर A21 जो है A12 के इक्वल है, इसीलिए लिख दो यहाँ पर A12 A22 A23 रहने देना। फिर A31 जो है वो आपका A13 के इक्वल हो जाएगा, फिर ये 23 के इक्वल हो जा रहा है और ये 33 के इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि ये दोनों पॉइंट जो है, ये दोनों पोजीशन पर जो भी एंट्री रखी जाएंगी वो एकदम सेम हो जाएंगी, ठीक है। उसी तरह से A31 को आप कनेक्ट करके देखो ये वाले पोजीशन पर, ठीक है। तो ये पोजीशन और ये पोजीशन दोनों आपका सेम रहेगा। सिमिलर वे में आपका A31 ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन, ये दोनों आपका सेम रह जाएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है कि बेसिकली होता क्या है कि जब भी आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखी जाएगी तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि A इज सिमेट्रिक, दिस implies A is equal to A transpose, this implies Aij is equal to Aji for all Ij, ठीक है। एक मिनट, I नॉट इक्वल टू J कर लो, ठीक है। और ऑल I नॉट इक्वल टू J के केस में Aij इक्वल टू Aj हो जाता है, ये दोनों चीजें हो जाएंगी। इसीलिए जब भी आपको इस बनाने के लिए कहा जाए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ, तो फिर कैसे बनाओगे ध्यान से देखना। जैसे 3x3 ऑर्डर का ही लिख रहे हैं तो सबसे पहले डायगोनल एंट्री पे जो भी लिखना है लिख लो, 3 मान लो 2 3 1 ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो पोजीशन पर, यहाँ पर सपोज करो 1 हमने लिख दिया, तो जस्ट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इस पोजीशन पर आप 1 लिखोगे, ठीक है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर अगर आप 3 लिखते हो, अलग डिजिट देते हैं, यहाँ 5 लिखते हैं तो इस पोजीशन पर आप 5 लिखोगे। अगेन यहाँ पर अगर आपने 7 लिखा तो यहाँ पर भी आप 7 लिखोगे, ठीक है। तो इस तरह से, तो ऐसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। अब तो इसे हम ऐसे देख सकते हैं, देखो 2 1 5 1 3 7 5 7 1। बेसिकली इसका नाम सिमेट्रिक इसलिए पड़ रहा है ना, क्योंकि एक प्रकार का सिमेट्री यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा तुमको। यहाँ से डायगोनल से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करो तो देख सकते हैं कि एक सिमेट्री हो रहा है। ऊपर वाले पोर्शन का जो मिरर, अगर मिरर इमेज निकाले तो यही मिलेगा, और नीचे वाले सेक्शन का अगर आप मिरर इमेज निकालो तो ऊपर वाला हिस्सा मिलता है, ठीक है। 5 जो है वो 5 से हो रहा है, 1 जो है 1 से कनेक्ट हो रहा है, 7 जो है 7 से कनेक्ट हो रहा है। बात क्लियर है सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना? यस सर। एक मैट्रिक्स हमको बना के दो 4x4 ऑर्डर का, ठीक है। कैसे दोगे हमको? चलो ठीक है, तुम एंट्री बताना, पहले रो एंट्री, रो वाइज सारी एंट्रीज बताना, हम समझ जाएंगे, तुमको पता चल चुका है। ए बी सी डी ABCD, ठीक है। ई एफ जी एच EFGH मैट्रिक्स एक बार बना लो, उसके बाद बताना। सिमेट्रिक में बेसिक 4x4 बनाना है या सिमेट्रिक बनाना है? सिमेट्रिक बनाना है, सिमेट्रिक। ओके सर, एक सेकेंड सर, एक सेकेंड।
ABCD, रुको उसके रुको बाद रुको, B वेट वेट F, वेट वेट, लिख लेंगे, चलो बताओ। B F G H, बी एफ जी एच करेक्ट है, आगे बताओ। सी C G K L, जी ठीक है, K L, B H एच L, हाँ D H L P। ठीक है। तो ये मैट्रिक्स आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप देख सकते हो कि है ये डायगोनल से अगर एक लाइन इस तरह से हम ड्रॉ कर दें तो ये ऊपर वाला पार्ट का मिरर इमेज जस्ट इधर नीचे मिल रहा है। देख सकते हो कि ये डी है ना, बी कनेक्ट बी से हो गया, सी जो है सी से कनेक्ट हो चुका है, डी जो है आपका डी से मैच कर गया, एच पोजीशन पर जो है वो एच से कनेक्ट हो रहा है, जी आपके जी से हो रहा है, एल एल से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, बेसिक चीज यही देखना है कि आपका जो ए आई जे है वो ए जे आई के बराबर हो। ठीक है, A12 इज इक्वल टू A21। अगर हम फोर बाई फोर में लिखें तो अगर 4 1 लिखा हुआ है तो A14 के इक्वल हो जाएगा ये चीज। ठीक है, करेक्ट है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से एक दूसरा टाइप ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद हम प्रॉपर्टीज इसका लिखाएंगे ही। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में क्या खास बात होगी कि ए कोई आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। ए बी ए square matrix is said to be skew symmetric matrix if and only if A is equal to minus of A transpose। ठीक है, तो जब ये हो जाएगा तब जाकर के आप कहोगे कि A इक्वल टू माइनस ऑफ ए मतलब मैट्रिक्स जो है आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इसे आप इस तरह से देख सकते हो कि मान लो आप 2 by 2 ऑर्डर का ही एक मैट्रिक्स छोटा सा लेके देखते हैं, A11 A12 A21 A22, इस तरह से हमने एक मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, अब इसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले लो। अगर आप ट्रांसपोज लोगे तो आप देखोगे क्या कि A11 A12 A21 A22 ऐसे लिखा हुआ। ठीक है, अगर हमको कहा जाता है कि A जो है वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, A is skew symmetric, this implies A is equal to minus of A transpose and hence कहेंगे हम क्या कि हमारा जो A11 A12 A21 A22 जो है वो आपके माइनस ऑफ A11 A21 A12 और A22 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, पहले इतना करने के बाद अब सारे टर्म्स को इक्वेट करना शुरू करो। क्या लिख लिया इसको, क्या लिख रहे हैं? लिख लिया सर। जब आप इसको इक्वेट करोगे तो आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है आपका A11 जो है वो माइनस ऑफ A11 के इक्वल बराबर होगा। ठीक है, उसी तरह से जब आपका A22 है वो माइनस ऑफ A22 के इक्वल हो रहा है। अब अगर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करें, ठीक है, A11 इक्वल टू माइनस ऑफ A11 हो रहा है, इसको सॉल्व करो तो आपको मिलेगा क्या कि 2 इंटू A11 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज A11 इक्वल टू 0। ठीक उसी तरह से 2 इंटू A22 इक्वल टू 0 मिल जाएगा और यहाँ पर से A22 इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक है, ये पहला चीज हुआ। दूसरा आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि A12 जो है माइनस ऑफ A21 के इक्वल है, तो इसमें कोई यहाँ से आप यहाँ देख सकते हो कि जो आपका A12 है वो आपकी A21 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन बनता है। ठीक है, ठीक है, उसी तरह से लगता है उल्टा लिख दिया इसको, नहीं ठीक लिखे ना, हाँ ये एक ही इक्वेशन बनेगा इसमें, चल कोई दिक्कत नहीं।
रुको, एक सेकेंड रुकना। जस्ट एक सेकेंड ना, रुको रुको। बोल्टा को रखता ऊपरे आई थी। चलो देखो, जो आपका A12 जो है, हाँ हाँ हमने ये कर लिया था। A12 जो है माइनस ऑफ A11 के इक्वल हो रहा था, तो आप ये देख सकते हो कि पूरा प्रोसेस में आप यहाँ पाओगे कि आपका जो डायगोनल एंट्री जो है वो आपका 0 हो जा रहा है यहाँ पर। अरे हाँ, कोई भी आपका स्क्वायर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल एंट्रीज जो है वो आपके 0 हो रहे हैं। देख सकते हो कि A11 भी आपका 0 हो रहा है, A22 भी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है उसके साथ ये प्रॉपर्टी आ जाती है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि A अगर n क्रॉस n मैट्रिक्स रखा गया है एंड A इज स्क्यू सिमेट्रिक, तब फिर इस चीज को ध्यान रखना कि ऑल Aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल I इक्वल टू j, ये चीज, एंड Aij इक्वल टू माइनस ऑफ Aj, ठीक है, और ऑल I नॉट इक्वल टू j। ये दो चीजों को ध्यान रखना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो आपकी 0 रहेंगी और बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज पर इस तरह का रिलेशन आ जाएगा, Aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ Aj I, ठीक है। चलो देखो हम इसमें मैट्रिक्स लिखते हैं, पहले देखना 2/2 में लिख के बताते हैं। पहले आपका डायगोनल एंट्री जो है वो सबसे पहले 0 हो गया। अब आपका A21 पोजीशन पर, सॉरी A12 पोजीशन पर अगर आप यहाँ लिखते हो 2, तो जस्ट उसके इस वाले पोजीशन पर आपको लिखना पड़ेगा -2, ठीक है। यहाँ भी सिमेट्री, यहाँ पर भी इस तरह का कुछ सिमेट्रिक हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 2/2 ऑर्डर में हो गया। इसी तरह से जब आप 3/3 ऑर्डर में मैट्रिक्स लिखना चाहोगे तो कुछ इस तरह से लिखना, डायगोनल पोजीशन पर सबसे पहले 0 रखो, रख लिए। अब आपका यहाँ पर अगर आप सबसे पहले डायगोनल के अपर पोजीशन पर सारे एंट्रीज को फिल कर लो। 3 मान लो, यहाँ हमने -3 रख दिया, यहाँ पर हमने सपोज करो 1 कर दिया, ठीक है। तो इस 3 के कंसर्निंग पोजीशन पर ये आपका यहाँ पर -3 हो जाएगा। -3 जो यहाँ लिखा गया है इस पोजीशन पर, जस्ट वो यहाँ पर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, ठीक है। -3 ये हो जाएगा आपका 3, और जो 1 है वो 1 आपका यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है। तो ध्यान बस इतना ही रखना है कि Aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल I इक्वल टू j डायगोनल पोजीशन, एंड Aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ Aj फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू j, ठीक है। तो जो नॉन डायगोनल पोजीशन है वहां पर 0 हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है कि नॉन 0 ही रहेंगे। समझ में आया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे लिखना है? यस सर। एक मैट्रिक्स बताना, इसी तरह से 4/4 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स बताओ।
0 1 2 3 रो वाइज सर 0 1 2 3 -1 0 4 5 ठीक है, -2 -4 0 6 ठीक है, -3 -5 -6 0 ओके, -6 0 ठीक है। चलो, तो इस तरह से आपको स्क्यू सिमेट्रिक लिखना है। चलो, अब प्रॉपर्टीज है कुछ कुछ। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहली वाली प्रॉपर्टी आपकी ये हो जाती है कि नाम अगर सिमेट्रिक है तो ऑब्वियस बात है ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो जाएगा। दूसरा आप ये देखोगे कि ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपको प्रूफ करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक कैसे है। तो इसके लिए क्या करोगे, तरीका उसी तरह से कंसिडर करना, लेट बी इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। और अगर ये सिमेट्रिक है तो आप ये प्रूफ करोगे, प्रूव दैट बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, बी का आप ट्रांसपोज फाइंड करो, ए प्लस ए ट्रांसपोज टू इसका फिर से ट्रांसपोज ले लो। तो आप यहाँ देखोगे ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज टू द पावर ऑफ बी। ठीक है, ये आपका ए ट्रांसपोज प्लस ए हो गया एंड हेंस ए प्लस ए ट्रांसपोज। आप यहाँ देख सकते हो कि आप बी ट्रांसपोज लेके चले थे और आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है। ठीक है, तो सिमेट्रिक के लिए यही चीज होना चाहिए कि बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज हो, यानी कि आप यहाँ कह सकते हो ए प्लस ए ट्रांसपोज का अगर हम मैं ट्रांसपोज लूँ तो मुझे मैट्रिक्स मिल रहा है ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो इस वजह से कहेंगे कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है ये चीज? यस सर ठीक है, इसी तरह से थर्ड प्रॉपर्टी में आप ये लिख सकते हो कि लैम्डा इंटू ए, if A is symmetric then लैम्डा इंटू ए ट्रांसपोज जो होता है वो लैम्डा इंटू ए ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, मतलब लैम्डा जो है स्केलर वैल्यू है तो स्केलर वैल्यू आप आउट कर दो, क्योंकि स्केलर वैल्यू का ट्रांसपोज थोड़ा ही लिया जाता है। फोर्थ में आप यहाँ देखोगे कि फोर्थ वाली प्रॉपर्टी वही क्वेश्चन वाला है कि इफ क्या था, ए बी इज इक्वल टू बी ए है एंड ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन आप ये देखोगे कि ए बी का जो ट्रांसपोज है, एक मिनट रुकना, नहीं 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 ये चीज, अच्छा ये तो ठीक होगा ही, ए बी का ट्रांसपोज आपके बी ए के बराबर होगा, ये आपके बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा। फिर इसी तरह से बी ट्रांसपोज ए लिख सकते हो, आप चाहो तो बी इंटू ए ट्रांसपोज लिख सकते हो। ठीक है, एंड ये वैल्यू फिर से ए बी के भी इक्वल हो जाएगा। ये सारा चीज तो हम लोग उस क्वेश्चन में ही प्रूफ किए थे। फिफ्थ वाला ये था शायद, ए एंड बी आर टू ट्रांस, हाँ अच्छा ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन को हम कभी क्वेश्चन बना के ही देंगे उसको। ठीक है, फिफ्थ में आप ये लिख लो, लिख लेना कि ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए इज सिमेट्रिक देन ए इंटू ए ट्रांसपोज, चेक करके बताओ कि क्या ये सिमेट्रिक होगा। ए सिमेट्रिक है, तुमको चेक करना है ए इंटू ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा या फिर नहीं होगा। ए इंटू ए ट्रांसपोज, फिर से इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं,
ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। चलो पहले कर लो, उसके बाद हम बताते हैं उसको। सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। प्रूफ करने तो समझ में आ गया, जैसे प्रूफ आप उसी तरह से किए होंगे। सबसे पहले बी ट्रांसपोज फाइंड किए होंगे। यस सर। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिए होंगे। तो फिर से आप यहाँ यूज करोगे ए ट्रांसपोज टू इसका ट्रांसपोज, फिर ए ट्रांसपोज, घूम फिर के सब कुछ यही आता है, ए इंटू ए ट्रांसपोज। अरे क्या हो गया, ठीक है। सारा कुछ वही सब प्रूफ यूज करना है आपको। ये भी हो जाएगा उसी तरह से ए ट्रांसपोज इंटू ए, ये भी आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों चीज आप लिख लेना इसमें। सिमेट्रिक सिक्स्थ प्रॉपर्टी आप ये यूज करोगे, ए टू द पावर एन अगर किया जाए तो वो भी आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अगर आपका ए सिमेट्रिक, ए इज सिमेट्रिक, देन ए टू द पावर एन इज सिमेट्रिक फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, तो ये आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। इसको भी आप प्रूफ करके देख लीजिएगा, हो जाएगा ये प्रूफ। इसी तरह से यही तक करना है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक का कर लीजिए, करें, बोलो। कल कर लेंगे स्क्यू सिमेट्रिक का। तो अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वाला जितना क्वेश्चन है आपका, कौन सा बुक यूज कर रहे हैं? सर वही पूछना, तो बुक मेरे पास 11th-12th का कोई है नहीं, तो हम खरीदेंगे ही तो आर एस अग्रवाल खरीदे, आर डी शर्मा खरीदे या केसी हम सिन्हा तो कहेंगे कि अपडेटेड में आपको आर डी शर्मा मिलेगा, केसी सिन्हा शायद अपडेटेड ना हो, ठीक है। अपडेटेड में आपको केसी सिन्हा नहीं मिलेगा। तो अगर अपडेटेड मिलता है केसी सिन्हा तो अच्छी बात है, लेकिन आर डी शर्मा इज द बेस्ट बुक, हम अभी कहेंगे, क्योंकि आर डी शर्मा जो होता है वो बार बार अपडेट होते रहता है। तो अभी जो भी नया आया होगा तो वो आपका काफ़ी अच्छा एक बुक है, उसमें सारी थ्योरीज भी हैं, हर तरह के क्वेश्चन भी मिलेंगे, प्रैक्टिस के लिए एकदम बढ़िया बुक है, ठीक है। इसका शायद मेरे पास पीडीएफ अवेलेबल होगा, लेकिन पीडीएफ से पढ़ने की अपेक्षा मैं कहूँगा कि आप लोग बुक परचेज करके उस पर काम करें, ठीक है। क्योंकि उसमें बहुत सारा थ्योरी रहेगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट रहेंगे जो आपको टाइम टू टाइम हेल्प कर देंगे उससे। इसीलिए अभी फ़िलहाल के लिए यही रखो, और बाकी उसके बाद IIT JEE का जो क्वेश्चंस है उसके लिए मैं PDF अवेलेबल करा दूंगा, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं, उससे हो जाएगा आपका जो भी PDF हम देंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप RD शर्मा ही आप लिख सकते का। ओके सर। ठीक है। मीटिंग इन कर रहे हैं, फिर कल इसी तरह से 4 बजे आना है।